जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार टीचर 3.0 के 6 to 8 क्लास के सेफ स्कोर के बारे में जानेंगे कि इसका कितना तक कट ऑफ जा सकता है, इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको अपना कितना प्रश्न बना के आना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, जॉब ले सको। वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा बिहार टीचर 3.0 का एग्जाम लिया जाने वाला है जो कि अगले महीने यानी जून में लिया जाएगा। 10 जून से 12 जून तक बिहार टीचर 3.0 का एग्जाम लिया जाएगा। इसलिए अगर आप बिहार टीचर 3.0 का फॉर्म अप्लाई किए हो और एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बीपीएससी टीचर 6 to 8 सेफ स्कोर 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार टीचर 3.0 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम 6 to 8 क्लास के वैकेंसी की बात करें, यानी अगर 3.0 की वैकेंसी की बात करें तो इसमें 86,000 प्लस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया, जिसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये सभी के पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल 86,000 वैकेंसी है, जिसमें अगर 6 to 8 क्लास की वैकेंसी की बात करें तो 6 to 8 क्लास का टोटल वैकेंसी जो है वो लगभग 19,000 के करीब है। 19,000 समथिंग पोस्ट के लिए आपको 6 to 8 क्लास का वैकेंसी जारी किया गया है। 19,000 समथिंग पोस्ट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। वहीं अगर इसके वैकेंसी की बात करें तो 3.0 का वैकेंसी जो है वो फरवरी में जारी किया गया था। फरवरी 2024 में इसका वैकेंसी जारी किया गया और इसका हालांकि इसका एग्जाम भी लिया जाने वाला था, जो कि मार्च में लिया जाने वाला था। मार्च में इसका एग्जाम लिया जाने वाला था। हालांकि एक दिन इसका एग्जाम लिया भी गया, जो कि 15 मार्च को बिहार टीचर 3.0 का एग्जाम लिया गया, बट पेपर लीक के मामला को लेकर के एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। अब उसका एग्जाम जो लिया जाएगा, जो 3.0 का जो एग्जाम कैंसिल किया गया, जो 86,000 समथिंग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया था, उसका एग्जाम अब अगले महीने लिया जाएगा, यानी जून में इसका एग्जाम लिया जाएगा। जून में 10 से 12 जून तक इसका एग्जाम लिया जाएगा। जो 3.0 के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया, उसका एग्जाम 10 से 12 जून तक लिया जाएगा। इसलिए अभी जो आपके पास समय बचा हुआ है, जो लगभग 1 महीना के लगभग बचे, उससे भी कम 20 से 25 दिन समय आपके पास बचा हुआ है। इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस करें, 100% अपना स्टडी पे दें ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सको, जॉब ले सको। तो चलिए हम जानते हैं कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, कितना प्रश्न तक आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप सेफ स्कोर में रह सको, एग्जाम क्वालिफाई कर सको। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार टीचर 3.0 में 6 to 8 क्लास की बात करें तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम में आपसे टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 150 अंक रहेंगे। 150 नंबर, 150 प्रश्न, यानी एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, जिसमें जो 3 भाग में आपका एग्जाम लिया जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें पार्ट 1 सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का रहेगा, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 को ऐड करके आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो पार्ट 2 और पार्ट 3 से तैयार किया जाएगा। जिसमें पेपर 1 में आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, पेपर जो कि क्वालिफाइड नेचर का, ये 30 प्रश्न आपको क्वालिफाइड नेचर है, और पेपर 2 से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर 3 से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो 8 बार यानी 120 प्रश्न पे 120 अंक पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो आपको 120 अंक में ही आपको अच्छा से अच्छा नंबर लाना है, क्योंकि पेपर 1 जो आपका लिया जाएगा, पार्ट 1 जो आपका एग्जाम लिया जाएगा, वो तो सिर्फ क्वालिफाइड नेचर है। उसमें आपको 30 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 30% अंक लाना पड़ेगा, तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3 में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए दोस्तों 120 प्रश्न जो 120 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप पूरा का पूरा प्रश्न बना के आ सकते। जो प्रश्न का आंसर जो आपको पता है उसको तो बनाएंगे ही, जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको भी आपको बना के आना है, क्या कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप बना के आते हो तो हो सकता है उसमें से भी 1-2 नंबर आपका आ जाए, तो ये आपको बेनिफिट करेगा। अगर एग्जाम क्वालिफाई जो कट ऑफ तैयार किया जाएगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगा, उसमें आपको बेनिफिट करेगा अगर नंबर एक्स्ट्रा आ जा रहा है तो आइए अब देखते हैं कि आपको कितना प्रश्न बनाना पड़ेगा, इसका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हो, जो कि 120 प्रश्न का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, तो हम 120 प्रश्न पे ही 120 अंक पे ही सेफ स्कोर निकालने वाले हैं। तो ये जो 120 प्रश्न रहेगा, तो आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 85 से 90-92 तक प्रश्न बना के आना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम लिया जाने वाला था वो मार्च में ही लिया जाने वाला था। उसके बाद जो इधर जो समय दिया गया है, हालांकि वो एग्जाम कैंसिल किया करने के बाद जो इधर समय दिया गया, तो वो और स्टूडेंट सब जो है वो तो अब बैठे हुए तो रहेंगे नहीं, वो लोग भी आगे का इसी पे आगे फोकस का तैयारी करते रहेंगे। अच्छा से उनका जो 2-2.5 महीना का समय जो मिला है उसको, उस पर उसका तैयारी और अब पहले की अपेक्षा जो मार्च में एग्जाम लिया गया था उसकी अपेक्षा उनका तैयारी और भी ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, इसलिए इसका कट ऑफ पहले की अपेक्षा थोड़ा सा हाई जाने का संभावना है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 85 से 90-92 तक अगर आप प्रश्न बना के आते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वहीं अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी का 78 से 85 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। वही OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी का 75 से 83 तक जा सकता है, इतना कट ऑफ जाने की संभावना है। इसलिए अगर आप OBC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए, OBC कैटेगरी से एग्जाम देने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। मिनिमम आपको कम से कम 75+ नंबर लाना ही पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको। और वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें कि अगर आपने SC कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किया है तो इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो देखिए दोस्तों, SC कैटेगरी से 65 से 70 तक जाने की संभावना है। वहीं ST कैटेगरी की बात करें कि ST कैटेगरी का कितना तक जा सकता है, तो अगर आप 60 से 65 तक प्रश्न बना के आते हैं तो ये एक सेफ स्कोर रहेगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि आप क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो अगर मार्च में एग्जाम लिया जाता तो इससे थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता था, बट अभी आपको तैयारी, क्योंकि हर स्टूडेंट का अच्छा तैयारी हो गया होगा जो समय मिला है, इसमें इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है। हालांकि ये भी एक्सपेक्टेड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको बनाना पड़ेगा और सही से प्रश्न बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको 60 प्रश्न अगर बनाते हैं तो अगर विदाउट निगेटिव मार्किंग आपको एग्जाम में जो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगभग पूरा प्रश्न आपको बना के आना पड़ेगा। और उसमें आपका मिनिमम 60+ अगर सही है तभी आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि जो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका जो आप सही प्रश्न बनाएंगे उसमें से नंबर नहीं कटेगा। बट अगर आप कम ही प्रश्न बनाए हैं तो फिर कट ऑफ के अंदर आने का चांस कम हो जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाना पड़ेगा, ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सको, जॉब ले सको। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।